हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू उत्कर्ष। और आज अपन डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जनरल फॉर्म क्या है, रूट्स क्या होते हैं, सॉल्यूशन क्या होते हैं, किस टाइप से सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, मेथड्स क्या क्या है, उनके बारे में अपन जनरल डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन बनता है व्हाट इज इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है? सो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इन विच वी हैव अ इक्वल साइन। जब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के अंदर इक्वल साइन होता है तो उसको अपन इक्वेशन कहते हैं। बेसिकली इक्वेशन है इक्वेट करना। तो इक्वल साइन जब होता है तब अपनी इक्वेशन बनती है। अपना टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? जैसे आपने काफी सारे इक्वेशन के फॉर्मेशन पढ़े होंगे और क्लासिफिकेशन की बात करें तो आपने देखा भी होगा लीनियर इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, उसके बाद में क्यूबिक इक्वेशंस होती है। ठीक है, अपना टॉपिक सेकंड वाला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैं लीनियर से स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले आपके पास में सपोज मैंने लिखा आपके सामने ax प्लस बी वाई प्लस सी एंड दैट इज इक्वल टू 0। ये जो आपको दिख रही है ये भी आपने पढ़ा होगा, दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, ये भी चैप्टर है आपका, ध्यान रखना। ये आपके लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे दो वेरिएबल है। अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और वहां पे सिर्फ एक ही वेरिएबल के बारे में डिस्कस करेंगे। ध्यान रखना, वेरिएबल्स दो क्यों यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे आपके पास में x भी है और y भी आपके पास में, और यहाँ पे हाईएस्ट पावर जो है, सर ये डिसाइड कौन करेगा ये लीनियर है या क्वाड्रेटिक है? तो डिसाइड करता है इसकी जो डिग्री होती है वो डिसाइड करता है। अगर इक्वेशन की डिग्री 1 है तो वो किस में काउंट होगा? वो आपका लीनियर में काउंट होगा। और अगर डिग्री 2 है तो वो आपका क्वाड्रेटिक में काउंट होगा। ठीक है, तो ये आपके लीनियर और क्वाड्रेटिक दो टाइप की इक्वेशंस है जिसमें अपन सेकंड वाले टाइप की इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म की। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है डियर, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होगी? ओके, चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होने वाली है। तो अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म की बात करूं डियर, जनरल फॉर्म की बात करूं तो इसकी जो जनरल फॉर्म होगी वो हो जाएगी आपके सामने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड दैट इज इक्वल टू 0। ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है। और यहाँ पे a b c क्या है? a b c आर द रियल नंबर्स। अगर मैं यहाँ पे a b c की बात करता हूँ तो a b c मेरे रियल नंबर से, ध्यान रखना। ये मैं प्लेस कर देता हूँ आपके लिए। यहाँ पे a b एंड c आर a b एंड c आर रियल नंबर्स। जो ए बी और सी आपको दिख रहे हैं ये आपके रियल नंबर्स होंगे। अब यहाँ पे एक कंडीशन भी होती है। क्या कंडीशन होगी? यहाँ पे ए बी सी रियल नंबर है सर, अगर यहाँ पे बी इक्वल टू 0 हो जाए, सी इक्वल टू 0 हो जाए या ए इक्वल टू 0 हो जाए तो ऐसा हो सकता है क्या? यहाँ पे एक कंडीशन होगी डियर, ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए कैन नॉट इक्वल टू 0। ए जो होगा आपका वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। बी अगर 0 होगा, सपोज अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में गिवन है ax स्क्वायर प्लस सी एंड दैट इज इक्वल टू 0, तो क्या सर ये क्वाड्रेटिक है? बिल्कुल, तो भी ये क्वाड्रेटिक में काउंट होगी। अगर सिर्फ ये लिखा हुआ ax स्क्वायर एंड प्लस, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे ax स्क्वायर प्लस पे कोई मैं कांस्टेंट ले लेता हूँ आपके सामने। यहाँ पे मैंने आपके सामने कोई कांस्टेंट ले लिया 5x स्क्वायर और प्लस 9 एंड दैट इज इक्वल टू 0। और अब आपसे मैंने कहा कि मिडिल टर्म यहाँ पे नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक में काउंट होगी या नहीं होगी? बिल्कुल क्वाड्रेटिक में काउंट होगी। कंडीशन क्या होनी चाहिए कि आपका a 0 नहीं होना चाहिए। अब सिर्फ जो a है वही 0 नहीं होना चाहिए। सर ये कंडीशन क्यों होती है? क्योंकि अगर आपने यहाँ पे a को 0 प्लेस कर दिया तो 0 विल बी मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर और आपका जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे 0 बन जाएगा। इट मींस ये वाला टर्म आपका फिनिश हो गया, डिमोलिश हो गया, खत्म हो गया। तो bx प्लस c बचा, तो इसकी डिग्री 2 रही नहीं। और जब इसकी डिग्री 2 नहीं रहेगी डियर, जब इसकी डिग्री ही 2 नहीं रहेगी तो ये क्वाड्रेटिक कैसे बनेगा? तो क्वाड्रेटिक की कंडीशन ये होती है कि उसकी डिग्री 2 होनी चाहिए। तो ये जनरल फॉर्म है। यहाँ पे a कैन नॉट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए, ध्यान रखना। जबकि 0 भी रियल नंबर में काउंट होता है, लेकिन स्पेसिफिकली मैंने कंडीशन मेंशन कर दी यहाँ पे कि a मेरा 0 नहीं होना चाहिए। बाकी कुछ भी है तो 0 होगा, तो b प्रॉब्लम नहीं है, c में प्रॉब्लम नहीं है, बट a मेरा 0 नहीं होना चाहिए। अब अपन बात करते हैं आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, उनको कहते हैं क्या है? तो आपके पास में आप बात करते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकेंड आपका है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड करने का जो सिंपलेस्ट वे है आपका, जैसे आपके पास मैं एक्सप्लेन करूं, देखो क्या होता है बेसिकली, जब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड करने हैं तो उनके किस टाइप का फॉर्मेट गिवन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैं आपके सामने क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूं, सर ये एक्स स्क्वायर
माइनस 9 इक्वल टू 0 गिवन है और मुझे इसके रूट्स फाइंड करने, बताइए इसके रूट्स क्या होंगे। तो ये सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें मिडिल टर्म आपका जो जनरल फॉर्म का मिडिल टर्म है वो नहीं है, तो इसको मैं इजीली सॉल्व कर सकता हूँ। यहाँ मैं x² इक्वल टू 9 प्लेस कर दूंगा और x इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास में, यहाँ पे आपका इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे और स्क्वायर रूट में हमेशा प्लस माइनस आएगा, ध्यान रखना। तो इसके जो रूट्स बनेंगे वो 3 और -3 बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे इसके रूट्स? इसके रूट्स बन गए 3 और -3 बन गए। क्लियर है? अब सर सपोज अगर मुझे इस टाइप की इक्वेशन गिवन है 4x² प्लस 4x और +1, सर अगर ये वाली इक्वेशन गिवन तब क्या करेंगे आपके सामने? अब देखो यहाँ पे आपके पास में ये जनरल फॉर्म में इक्वेशन गिवन है, ठीक है, दिस इक्वेशन इज जनरल फॉर्म, और यहाँ पे मुझे अब इसका रूट्स निकालना है। तो आपके पास में जब जनरल फॉर्म में इक्वेशन होती है तो उसको सॉल्व करने के दो मेथड हैं, MTS, और कई बार ऐसे केसेस भी होते हैं जब MTS जिसको बोलते हैं अपन मिडल टर्म स्प्लिटिंग वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो अपन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक होता है वो भी यूज करेंगे जिसको अपन श्रीधराचार्य भी बोलते हैं। ठीक है, श्रीधराचार्य सूत्र की बात करूं, फॉर्मूले की बात करूं या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की बात करूं, दोनों सेम चीज ही है। ठीक है, चलिए तो अगर अपन बात करें सबसे पहले MTS वाले मेथड से, अगर MTS वाले मेथड से बात करें सर, MTS से इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, और MTS है क्या आपका ध्यान रखना, MTS होता है आपका मिडल टर्म स्प्लिटिंग। What is the meaning of MTS? MTS होता है आपका मिडल टर्म स्प्लिटिंग। मिडल टर्म स्प्लिटिंग जो है वो MTS की फुल फॉर्म है। इसमें आपको बेसिकली मिडल टर्म को स्प्लिट करना है। जैसे यहाँ पे गिवन है 4x² प्लस 4x प्लस 1, तो आप इस मिडल टर्म को स्प्लिट करोगे और इस वे में स्प्लिट करोगे कि इसके जो दो पार्ट्स बनेंगे आपको दो पार्ट में स्प्लिट करना है, और दोनों जो पार्ट्स बनेंगे उनका जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, ठीक है, अगर दो पार्ट्स आपने किया, अगर आपने उनको ऐड किया तो ऐड आपका फिर से मिडिल टर्म के इक्वल ही होना चाहिए, बट उनका जो प्रोडक्ट है वो आपका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाना चाहिए। हो सकता है लैंग्वेज फॉर्म में आपको लगा होगा सर ये आपने क्या बोला, हमें कुछ समझ में नहीं आया, पर आराम से समझना है इसको पहले। ठीक है, जैसे आपके सामने गिवन है, मैं एक इक्वेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ ax² प्लस bx प्लस c, ये आपकी जनरल फॉर्म है। मैंने कहा मिडल टर्म को आपको इस फॉर्मेट में ब्रेक करना है, स्प्लिट करना है दो पार्ट के अंदर, और मैंने कहा वो जो मेरे पार्ट सपोज वो p और q है, तो अगर आप p और q को अगर आप ऐड करते हो, सो व्हेन यू आर गोइंग टू ऐड p एंड q, तो उसका जो रिजल्ट आना चाहिए वो आपका मिडल टर्म के इक्वल ही आना चाहिए, फिर से आपका bx ही आना चाहिए, और विद साइन, अगर प्लस bx है तो आपका प्लस का bx ही आना चाहिए। ठीक है, और अगर आपने जो पार्ट्स किए p और q, अगर आप इनको मल्टीप्लाई कर दो तो इसका जो प्रोडक्ट रिजल्ट आएगा, जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए आपका फर्स्ट टर्म जो है ax² और जो लास्ट टर्म है c, इन दोनों के इक्वल आना चाहिए। इट मींस वो ac² के इक्वल होना चाहिए। क्लियर है, ये बेसिकली मिडिल टर्म है। इट मींस आपका जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट आएगा वही मिडिल टर्म के स्प्लिट करने से, जो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके जो आपने पार्ट्स लिए हैं उनके प्रोडक्ट के इक्वल उसका प्रोडक्ट होना चाहिए। ये होता है आपका मिडिल टर्म स्प्लिट। अब इसको अपन सॉल्यूशन करेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा और इजी हो जाएगा समझने के लिए। देखिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ इस इक्वेशन को, ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए कि हाँ भाई ये हो कैसे रहा है। ठीक है, तो इक्वेशन आपके सामने यहाँ पे दिस इज 4x² प्लस 4x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। अब इसको सर स्प्लिट कैसे करें? स्प्लिट करने का भी बहुत शानदार तरीका है। आप इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करने में जाएंगे ना तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अपन फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की बात करते हैं, और आप इसके सिर्फ कोएफिशिएंट की बात करो, दैट विल बी इजी फॉर यू। तो यहाँ पे 4 है, वहां पे 1 है, 4 और 1 का मल्टीप्लाई कर दो, तो सर आपने फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई किया, आपको 4 मिला। अब अपन 4 को लिखते हैं। 4 किस किस फॉर्मेशन में बनता है सर? ये 1 इंटू 4 आपका 4 होता है, और 2 इंटू 2 सर आपका 4 होता है। अब देखो आपको कि ये आपके बेसिकली पार्ट्स हो गए, 1 और 4, 2 और 2 ये पार्ट्स हो गए। 1 और 4 को भी मल्टीप्लाई करने पे 4 आता है, और 2 और 2 को भी मल्टीप्लाई करने पे 4 आता है। हमें सर मिडिल टर्म के अकॉर्डिंग चेक करना है कि सर हमें मिडिल टर्म लेके आना है, तो मैं कौन से पार्ट को अंदर रेफर करूंगा। ठीक है, तो अगर मैं 4 और 1 ये दो पार्ट लेता हूं तो 4 और 1 के कॉम्बिनेशन से क्या मैं 4 लेके आ सकता हूं क्या? आप एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात करो सिर्फ, तो 4 और 1 को प्लस करने पे 5 आता है, और 4 और 1 को सब्ट्रैक्ट करने पे 3 आता है। तो सर यहाँ पे मिडिल टर्म तो नहीं आएगी मेरी। अगर मैं सेकेंड वाला पार्ट हूं तो 2 - 2 0 हो जाएगा, बट अगर मैं इनको प्लस कर दूं तो 2 + 2 मेरा क्या हो रहा है, 2 + 2 4 हो रहा है। इट मींस मेरा सेकेंड वाले जो पार्ट है ये मेरे काम आ जाएंगे। तो इसको मैं कैसे ब्रेक करूंगा, इसको लिख दिया मैंने 4x², और 4x को लिख दिया मैंने 2x प्लस 2x प्लस 1 एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब ये आपके मिडिल टर्म स्प्लिट हो चुका। अब अपन क्या करेंगे, अब कॉमन निकालना बेसिकली। अब आप जब कॉमन निकालेंगे तब आपके पास में क्या हो जाएगा, फैक्टर्स बन जाएंगे। तो यहाँ से कॉमन क्या दिख रहा है सर, यहाँ से आपका कॉमन 2x हो गया, तो यहाँ आपका 2x पीछे बच जाएगा, और ये एज इट इज 1 पीछे रह गया। यहाँ पे क्या है, 2x प्लस 1 में सर आपका 1 कॉमन है, कॉमन निकालना आपको आता होगा आई थिंक सो।
1 आपने कॉमन निकाला, यहाँ पे भी आपका 2x + 1 पीछे रह गया, दैट इज इक्वल टू 0। अब ये जो मिडिल में आपके कॉमन क्या दिख रहा है, 2x + 1 आपको कॉमन दिख रहा है, ये फिर से आपने कॉमन निकाल दिया और ये 2x + 1 पीछे आपका बच गया। ओके, सो दैट इज इक्वल टू 0। तो ये दो चीज, ये क्या सर, 2x + 1 2x + 1 ये क्या है, ये आपके इसके आगे फैक्टर्स आगे, बेसिकली इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स क्या है, 2x + 1 2x + 1 फैक्टर आगे, ठीक है। और इन फैक्टर्स के हेल्प से अपन रूट्स निकाल देंगे। तो जब आप फैक्टर को इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे तो आपको इसके रूट मिल जाएंगे। तो इसके रूट आ जाएंगे, x की वैल्यू उधर शिफ्ट होगी तो ये -1 हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी -1/2। और सेम सेकेंड फैक्टर भी सेम है आपका, तो उससे भी जो आपका फैक्टर आएगा सेम आएगा, इससे भी आपकी वैल्यू आ जाएगी x = -1/2। तो ये बेसिकली इसके रूट्स हैं। अब सर रूट्स का क्या लॉजिक है, रूट्स क्या है बेसिकली, रूट का मतलब ये कि अगर आप ये x की वैल्यू इसमें प्लेस करोगे ना तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ये इक्वल टू 0 प्रोवाइड कर देगा। आप चाहो तो क्रॉस चेक कर सकते हो, आपकी वैल्यू -1/2 आई है। अगर मैं 4x² + 4x + 1 की बात करूं, 4x² + 4x + 1 = 0, और मैंने कहा कि मेरा जो रूट आया वो x = -1/2 आया। अगर मैं उसको प्लेस करूं तो ये 0 होना चाहिए, बिल्कुल 0 होगा। चलिए प्लेस करते हैं अपन, ये 4, x की वैल्यू आ गई -1/2 और -1/2 का स्क्वायर प्लस 4, x की वैल्यू -1/2 और ये +1, ठीक है। इसको सॉल्व करने पे = 0 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये 4 हो गया, -1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4 हो जाएगा, प्लस और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा आपका, ये 4 इंटू सर ये 1/2 हो गया और ये +1। 4 से 4 सर मेरा कैंसिल हो गया आपका, तो यहाँ पे 1 बचा और 2 से सर ये 2 कैंसिल हो गया, 2 2 = 4, तो 1 -2 और +1, 1 + 1 आपका 2 बन जाएगा और 2 - 2 देखो आपका 0 आ गया। इट मींस ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो रूट का बेसिक क्या मीनिंग, रूट का मतलब होता है कि वेरिएबल की वो वाली वैल्यू जो आपके इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है वो होती है रूट्स आपकी। अब सर यहाँ पे आपके दोनों रूट आए, ये सेम आए हैं, क्या रूट हमेशा सेम रहेंगे क्या, नहीं, ये कंपल्सरी नहीं है। ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ रूट्स पे, और नेचर ऑफ रूट्स की हेल्प से अपन फाइंड करते हैं कि नेचर ऑफ रूट की हेल्प से बता पाएंगे अपन के रूट सेम कब आएंगे, रूट रियल और सेम है या रियल और डिफरेंट है या इमेजिनरी रूट है। कई बार रूट आपके नॉन रियल रूट्स भी होते हैं, तो वो भी होता है, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास में सेकंड जो मेथड मैं आपको बता रहा था वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है। तो अगर अपन क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की बात करें डियर, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये भी क्या बेसिकली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी इसी चीज के लिए ताकि आप रूट्स फाइंड कर पाओ, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा आपके पास में, फॉर्मूला बन जाएगा -b प्लस माइनस √b² माइनस ऑफ 4ac n/2 है। ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। और ये ABC क्या है, ABC वही है जो आपके जनरल फॉर्म के जो ABC है, A इज द कोफिशिएंट ऑफ x², B इज द कोफिशिएंट ऑफ x और C आपका कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। इसी इक्वेशन की हेल्प से अपन सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया लग जाएगा, ध्यान रखना। और यहाँ पे जो b² माइनस जो 4ac वाला पार्ट दिख रहा है इसको बोलते हैं अपन डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। इसमें एक डिस्क्रिमिनेंट भी होता है, वो कौन सा आपका, जो इसको अपन डिस्क्रिमिनेंट को शॉर्ट में D लिखते हैं। और ये अंदर वाला जो पार्ट दिख रहा है रूट के अंदर b² माइनस 4ac, ये आपका डिस्क्रिमिनेंट है। और यही आपके नेचर ऑफ रूट को डिसाइड करता है, ध्यान रखना। रूट कौन से टाइप के बनेंगे कौन डिसाइड करेगा, तो मैंने कहा था ना आपके पास में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का एक पार्ट है डिस्क्रिमिनेंट, वो डिसाइड करेगा कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होने वाला है। चलिए आपके पास में इक्वेशन क्या थी, 4x² प्लस 4x प्लस 1 = 0। वैल्यू निकालो सर, यहाँ से सर a की वैल्यू क्या, सर a से कंपेयर करते हैं अपन जनरल फॉर्म से, तो सर a की वैल्यू 4 आ जाएगी, b की वैल्यू भी सर आपकी 4 है और सर c की वैल्यू आपकी हो गई 1 हो गई, ठीक है माय डियर। चलिए और फिर मैं आपको डायरेक्ट भी निकालना बताऊंगा कि डायरेक्ट कैसे निकालेंगे जब रूट्स रियल और सेम होते हैं, ठीक है। अभी अपन फॉर्मूले को यूज करना सिखा रहे हैं तो फॉर्मूले से करते हैं। तो ये -b, तो 4 की b की वैल्यू 4 है तो ये -4 प्लस माइनस रूट b², 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4, a की वैल्यू क्या सर, a की वैल्यू सर 4 और c की वैल्यू क्या 1/2a, 2 इंटू a की वैल्यू क्या सर, a की वैल्यू आपके पास में है सर 4, ये 4 रख दी मैंने यहाँ पे, ओके। चलिए अब इसको सॉल्व करो, ये -4 हो जाएगा और 4 4 या 16, तो 16 - 60 ये 0 बन गया, ठीक है। 16 - 16 ये 0 बन जाएगा, तो रूट 0 की वैल्यू 0 ही होती है, तो ये आपका कैंसिल हो गया बेसिकली। और ये 2 4 8 बन गया, इसको जब मैं कट करूंगा वापस से मेरी वैल्यू -1/2 आ जाएगी। क्या आ जाएगी मेरी वैल्यू, -1/2। तो ये रूट्स आपके रियल और सेम बनेंगे। अब ये डिसाइड कैसे होता है, ये डिस्क्रिमिनेंट पे डिसाइड होता है, ध्यान रखना। ये बेसिकली आपको दिखा यहाँ पे ये 0 बन गया, तो यही आपका सेकंड केस है नेचर ऑफ रूट डिसाइड करने का, ध्यान रखना। अब मैं एक लास्ट टॉपिक आपका नेचर ऑफ रूट है वो भी आपको बता देता हूँ,
ठीक है, कि नेचर ऑफ रूट कैसे अपन डिसाइड करेंगे, नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स के लिए जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखा है अभी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उसके अंदर जो आपका डी था b² - 4ac, तो इसके स्पेसिफिकली 3 केसेस होते हैं, ध्यान रखना। जैसे मैं फर्स्ट केस की बात करूं, d होगा आपका ग्रेटर देन 0। जब आप b² - 4ac को सॉल्व करते हो और इसको सॉल्व करने पे यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो ग्रेटर देन 0 आ रही है, इट मींस पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो कुछ ना कुछ वैल्यू बनेगी, चाहे उसका रूट आए या नहीं आए। ठीक है, इस केस में आपके जो रूट्स बनेंगे डियर वो बनेंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट। क्या बनेंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। और रूट कैसे निकालेंगे, वही फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में एक बार आपको प्लस लेना है, एक बार आपको माइनस लेना है, तो एक बार प्लस वाला रूट बन जाएगा, एक बार माइनस वाला रूट बन जाएगा। सेकेंड केस की बात करूं मैं, अगर d = 0 आपका, उस केस में आपके जो रूट्स होते हैं डियर वो होते हैं रियल एंड सेम। क्या होते हैं, रियल और सेम। कोई डायरेक्ट फॉर्मूला बिल्कुल है, आप डायरेक्टली b और a की वैल्यू प्लेस कर दो इस फॉर्मूले के अंदर, यही आपके रूट्स बनेंगे रियल और सेम। तो -b/2a -b/2a ये आपके रूट्स बन जाएंगे। और आपका थर्ड केस क्या डियर, आपका जो थर्ड केस है डियर वो होता है d < 0। अगर d की वैल्यू <0 है तो रूट जो होंगे आपके नॉन रियल रूट्स बनेंगे, या फिर उसको बोलते हैं इमेजिनरी रूट्स। नॉन रियल रूट्स बनेंगे, या इसको अपन इमेजिनरी रूट्स भी बोलते हैं। अब ये नॉन रियल क्यों होते हैं, नॉन रियल होने का रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे जब वैल्यू आपके नेगेटिव में आएगी, <0 मतलब नेगेटिव वैल्यू, तो रूट के अंदर जब नेगेटिव आएगा तो वो इमेजिनरी नंबर होता है माय डियर, जिसकी वजह से आपके जो रूट बनेंगे वो नॉन रियल या फिर आपके इमेजिनरी रूट्स बनेंगे। ओके माय डियर, तो ये छोटा सा बेसिक इंट्रोडक्शन था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और जैसे अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे डिटेल में पढ़ेंगे तो अपन बहुत डीपली इसको डिस्कस करेंगे। ओके माय डियर, चलिए, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।